बारे में मालूम चल जाता है और इसीलिए वो लोग को समझ जाते हैं कि वो लड़की कोई प्रॉब्लम है और इसलिए हम लोगों को बचाना होगा। इसीलिए वो लोग उसे बचाने के लिए किसी तरह से अंदर जाते हैं और अंदर से उसे बाहर निकाल लेते हैं लेके, और बाहर निकलने के बाद फिर वो उसी एंजल की सारी बातों को बता देते हैं कि वो एंजल नहीं बल्कि डीमन है, जिस पे वो सारे लोग यकीन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और शॉकिंग बात मालूम चलती है कि वो जो फादर था वो भी उसी डीमन के साथ था, और वो उसने ये सारे नन्स को इसीलिए रखा हुआ था कि वो किसी ऐसे इंसान को अंदर भेज सके जो कि उस एंजल को जिंदा कर सके। और यहाँ पे जबकि एंजल अब जिंदा हो, ये एंजल यानी कि वो डीमन अब जिंदा हो ही चुका होता है, और इसी लिए वो फादर भी उन सब सारे नर्सेस को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो लड़की की और उसके साथ ही एक और लड़की दोनों यहाँ से किसी तरह से जिंदा बच के बाहर ही चले जाते हैं, और उसके बाद फिर ये फादर सारे लोगों को यहाँ पे मार देता है। उसके बाद फिर हम 2 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वही लड़की की किसी दूसरे शहर में थी और किसी दूसरे शहर में अपने लाइफ में गुजर रही होती थी, और साथ में उसके साथ उस वही एक नानी थी, क्योंकि ये दोनों लोग वहाँ पे जिंदा बच चुके थे। और यहाँ पे ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, और यहाँ पे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, और यहाँ पे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते रहते हैं। साथ में इसका जो सबसे करीबी फ्रेंड वो होता है, वो एक लड़का होता है और उसकी खुद की एक टीम होती थी, और इसीलिए वो लड़का उस लड़की को अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है। लेकिन वो लड़की जबकि उसके काफ़ी ज़्यादा करीब थी, वो उसके टीम में ज्वाइन हो जाती है, और असल में उसका टीम का काम ये था कि हम उस फादर को ढूंढेंगे और उस एंजल को भी और उसे मार करके खत्म करेंगे, और इस तरह से हम लोग दुनिया को बचा लेंगे। लेकिन उसे भी, उस लड़की को भी यही काम करना होता है, और इसीलिए वो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फ़ौरन से उस लड़के की टीम को ज्वाइन कर लेती है, और उसके टीम को ज्वाइन करने के बाद फिर वो ये सारी चीज़ों को अपनी नर्स फ्रेंड को बताती है, जिसके बाद फिर वो नर्स फ्रेंड उससे कहती है कि देखो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करो, हर एक काम को ठीक तरह से आराम से करो, और तुम उसकी टीम को छोड़ दो, क्योंकि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि आखिर वो क्या करेगा, और किसी भी टीम में जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे फिर हम 2 और लोगों को देखते हैं जो कि उसी चर्च की नर्स होती थी, और जबकि उस फादर ने सारे नर्स को मार दिया था, लेकिन ये लोग दोनों जिंदा बच करके अब बाहर आ गई थी। लेकिन इसके अलावा भी 2 और नर्सेस थी जो कि किसी और जगह में थी, और इसी लिए वो फादर उन दोनों को भी नहीं मार पा देता है। जिसके बाद फिर जिस जगह में वो चर्च था, उस जगह से कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स आने लगते हैं, जिसके बाद फिर ये लोग सब वहाँ पे जाने का डिसाइड करते हैं, और ये लोग को लगता है कि वहाँ पे कुछ है और वो सारे लोग हमें बुला रहे हैं, और इसीलिए अब ये लोग उस जगह में जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे फादर ने सारे नर्सेस को मार दिया था। वहाँ पे पहुँच करके ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो सारे नर्सेस मरे हुए हैं, लाशें उनकी पड़ी हुई है, तो आखिर हमें सिग्नल किसने भेजा था यहाँ पे आने के लिए। और वो लोग ये इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक और लड़की वहाँ पे आकर के एक नर्स की गले को पकड़ लेती है, और वो बता देती है कि यहाँ पे सारे नर्सेस को मार दिया गया है, और यहाँ पे मैंने ही तुम्हें नर्स बन करके सिग्नल भेजा था यहाँ पे बुलाने के लिए, क्योंकि मेरा एक मकसद है, और मेरा जो मकसद है वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती हूँ, और इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं बताऊँगी कि आखिर मेरा मकसद क्या है, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं सिर्फ वॉरियर नन को ही इस बारे में बताऊंगी। इसके बाद भी हम उसी फादर को देखते हैं जो कि उस डॉक्टर के साथ मिल जाता है, और उस डॉक्टर के साथ मिल कर के एक अलग डीमन को फॉलो करने लगता है, और वो लोग चर्च को अपना गॉड मानना छोड़ करके डीमन को अपना गॉड मानने लगते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ उसी
लड़की ही को देखते हैं जिसका बेटा पोर्टल के अंदर चला गया था। वो अभी भी उस पोर्टल को ज़िंदा करने की कोशिश करती होती है ताकि वो उस पोर्टल को ज़िंदा करके उस पोर्टल के ज़रिए से कहीं उसी जगह में जा सके जहाँ पे उसका बेटा है। और वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होने लगी थी। उसका पोर्टल भी थोड़ा थोड़ा करके चलने लगता है और फिर वहीं पे उस डॉक्टर से इलाज कराने के लिए एक लड़की आती है और वो लड़की ही उसे अपना बॉडी दिखाती है, जो उसका बॉडी चेंज होकर के कोई और बॉडी उसके बाहर में आ रहा होता है। और वो बॉडी बहुत ही ज़्यादा अजीब होती थी और उस डॉक्टर को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। जिसके बाद फिर वो डिसाइड करती है कि इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और इसीलिए ये लड़की उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे उस पोर्टल को चालू करके उसके अंदर फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल के अंदर जाती है वैसे फिर कोई चीज़ उस पोर्टल के बाहर फेंक देती है और